नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आ गई है सबसे बड़ी अपडेट। बकाया डीए को लेकर वित्त सचिव का बड़ा बयान, मिलेगा 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 18 महीने के बकाया डीए एरियर के पैसे की सौगात कब मिलने जा रही है, कितना पैसा सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में डालने जा रही है और कब से भुगतान शुरू हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। बकाया महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को अभी तक तो निराशा ही हाथ लगी है। कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों का 18 महीने का डीए एरियर रोक दिया गया था। इसका एरियर मिलने की उम्मीद वित्त राज्य मंत्री ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दी। जी हाँ, राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कह दिया कि 18 महीने के रोके गए डीए एरियर देने का कोई विचार नहीं है। दोस्तों महंगाई भत्ते के संबंध में इस बयान के सामने आने के बाद लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। रोके गए डीए को लेकर राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधियों समेत कई कर्मचारी संगठनों ने पत्र लिखकर डीए एरियर बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को भी पत्र लिखकर एरियर बढ़ाने का अनुरोध किया था। कर्मचारियों की उम्मीदें इस समय बिल्कुल टूटी हुई हैं। जब वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के खराब हालत के कारण महंगाई भत्ता रोका गया था। उस समय सरकार पर आर्थिक दबाव था। एरियर बढ़ाने के लिए कई कर्मचारियों की ओर से आवेदन आए थे, लेकिन अभी सभी को एरियर देना संभव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री के इस बयान से डीए एरियर बढ़ने की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के करीब 4,50,000 नियमित कर्मचारी, जिनमें केंद्रीय कर्मचारी की संख्या भी शामिल है, विभिन्न संस्थाओं, अर्ध सरकारी, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में 3 लाख कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश के केंद्रीय कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है। प्रदेश में मौजूदा इन सभी खिलाड़ियों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। यह खबर के बाद वे सब गुस्से में हैं। केंद्रीय कर्मचारी सामंत समिति के महासचिव यशवंत पुरोहित ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारी को जून 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 में 4% महंगाई भत्ता मिलना था। उस समय कोविड काल का हवाला देते हुए सरकार ने कहा था कि आर्थिक स्थिति सुधरने पर वह इसका भुगतान करेगी, लेकिन अब आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद भी सरकार इसका भुगतान नहीं कर रही। केंद्रीय कर्मचारियों की 8 लंबित मांगों में से एक लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान करना था, लेकिन सरकार ने इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों में गुस्सा है और वह इसको लेकर सड़कों पर भी उतरे हैं। तो वहीं पश्चिम राज्य रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा है कि सरकार ने कोरोना काल में एक बार कर्मचारियों के साथ डीए एरियर की वादा खिलाफी की है, अब फिर वही कर रही है, जिससे सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। पिछले 18 महीने का महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है और इसके लिए हम एमपी से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाएंगे। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय कर्मचारी काम भी बंद करके हड़ताल पर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।